दिल्ली के बवाना विधानसभा अंतर्गत आने वाले पॉश इलाकों में से एक रोहिणी सेक्टर 22 में आए किराड़ी के पानी के बाद सेक्टर 22 पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ की गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों की तमाम व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसी को लेकर जहां एक और रविवार को स्थानीय निवासियों ने अपना आक्रोश दिखाते हुए रोड जाम कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर सोमवार को यहां पर स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने क्षेत्र के हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ निगम पार्षद मास्टर जय भगवान यादव भी मौजूद रहे। सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने इस मौके पर जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिला। आपको ये बताऊं, हम लोगों ने मैं इसके लिए आए, फोटो खिंचा के चले गए। धरने पे जब लाठी चार्ज हुआ तब कोई आया निकल के। नतीजतन सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने पैदल ही क्षेत्र की इस समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान खुद सांसद पानी में डूबे दिखाई दिए और विभिन्न गलियों और पॉकेटों के हालात का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्र के हालात काफी अस्त व्यस्त दिखाई दिए। हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया और इस समस्या के समाधान हेतु सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से पानी को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इस समस्या के समाधान के लिए कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। देखिए, 25 साल की बीमारी मिनटों में हल नहीं की जा सकती। 15 साल कांग्रेस का शासन, 10 साल अरविंद केजरीवाल का शासन, कोई ड्रेन सिस्टम का कोई काम नहीं किया। यहाँ के किराड़ी के एमएलए ऋतुराज एक काम बता दें कि उन्होंने एरिया के अंदर झांक कर देखा भी हो। ये समस्या ऐसे उत्पन्न नहीं हुई, ये अचानक की समस्या ही नहीं है, ये 25 साल पुरानी समस्या है। और जो सेक्टर 21 और 22 के अंदर जो पानी आ रहा है, कुछ पानी बारिश का है और कुछ पानी जो है किराड़ी की तरफ से भी आ रहा है, उसको भी स्वीकारना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड, फ्लड एंड इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी तीनों नाकाम साबित हुए हैं। आज मैं यहाँ पर डीडीए के अधिकारियों को, डीडीए के एक्सीएन को, जल बोर्ड के एक्सीएन को और उसके अलावा मेंटेनेंस के एक्सीएन जो नगर निगम के हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि पीडब्ल्यूडी जो दिल्ली में लूट मचा रखी है, उनके एक्सीएन ने तो यहाँ आकर यहाँ आए भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 4 दिन से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ जो है 4-4 फुट पानी। लोगों के अंदर रोष है। मैं भी उस पानी के अंदर चलकर आया हूँ। शायद लोगों को लगता होगा कि एक सांसद पानी में नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर लोगों की समस्या के समाधान के लिए अगर सीवर में भी उतरना पड़ेगा तो उत्तर पश्चिम लोकसभा का सांसद सीवर में भी उतर जाएगा। मेरे साथ हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे यहाँ से चुनाव लड़े बवाना से रविंद्र इंद्राज जी, और हमारे बेगमपुर से हमारे निगम पार्षद भाई हमारे जय भगवान यादव जी, रोहतास जी, उर्मिला जी और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, इन सब 21 और 22 सेक्टर के साथ पानी की निकासी तक यहाँ लगातार लगे हुए हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वहां की समस्या का भी समाधान करेंगे। किराड़ी भी डूबी पड़ी है। मुझे जो जानकारी अभी दी है, 48 घंटे से बिजली कंपनियों ने बिजली बंद कर रखी है। लोग अंधेरे के अंदर खाना भी नहीं पका पा रहे हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, जो बेगमपुर के अंदर सेक्टर 21 और 22 डूब गया और जो किराड़ी डूब गई। मुझे ऐसा पेरिस और लंदन नहीं चाहिए। मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस समस्या का समाधान कर ही मानूंगा। और अब 2-3 दिन में अगर बारिश नहीं आई तो सेक्टर 21 और 22 की जो पॉकेटों में पानी है, हमने उसके लिए पंप लगवा दिए हैं। फ्लड एंड इरिगेशन को भी कह दिया है, एमसीडी को भी कहा है। आज छुट्टी होने के बाद भी अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। केवल पीडब्ल्यूडी के लोग जो सीधे सीधे एमएलए के मातहत हैं,
वो यहाँ पर नहीं आए। और मैं दोनों यहाँ के एमएलए को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं आज चुनौती दे रहा हूँ, कल 2 बजे मैं किराड़ी में जाऊंगा और वहाँ के एमएलए में अगर लोगों की समस्या सुनने की और वहाँ पर समाधान की चाहते हैं तो मेरे साथ वो चलें, क्योंकि राजनीति की कोई बात नहीं है केवल रात को अंधेरे में आकर छुपकर चले जाना। आज किराड़ी को पिछले 10 साल से जो बदहाल हुई है वह समस्या एक दिन में नहीं होगी। जिस समय हमारे सरदार हरदीप पुरी जी थे, उन्होंने 190 करोड़ रुपया उस काम के लिए दिया था। हमारे एक्सचेंज साहब जो डीडीए के, उन्होंने कहा है ये बारिश का पानी जैसे खत्म होगा, हम 1 या 1.5 महीने के अंदर इस एरिया के अंदर सेक्टर 21-22 से पानी नहीं आएगा और वो ड्रेन बनाकर, नाला बनाकर और वह उसको जहां भी ले जाना होगा उसको ले जाएंगे। सर, अभी जो पानी है वो यहाँ से सेक्टर 22 से कब तक निकलने की उम्मीद है? मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन के अंदर और पंप बढ़ा दिए हैं और अगर बारिश नहीं आई तो ये मान के चलिए 24 घंटे के अंदर इस पानी को बाहर निकालने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और भी ज्यादा से ज्यादा कल दिल्ली के एलजी साहब गाँव की समस्या को लेकर मंगोलपुरी के अंदर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, उनसे भी मैं कहूंगा कि जितनी भी मशीनरी जहां पानी नहीं भरा हुआ, पूरी दिल्ली के अंदर इतनी मशीनरी है, यहाँ पर अगर 24 घंटे भी उनको इंस्टॉल कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ की समस्या का निजात मिलेगा। लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, महामारी बीमारियां होने की संभावना है और अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अधिकारी नहीं लगे, लेकिन जब जनता आज मेरे साथ क्षेत्र के कम से कम सैकड़ों लोगों ने इस परेशानी के साथ मेरे साथ पानी के अंदर चलकर आए थे, मैं उन सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको मेरे पर विश्वास रखना चाहिए, आपकी समस्या का मैं समाधान करूंगा। गौरतलब है कि दिल्ली में बीते दिनों हुई मूसलाधार बरसात के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि बरसात को समाप्त हुए करीब 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रोहिणी जैसे पॉश इलाकों में से एक रोहिणी सेक्टर 22 की यह तस्वीर शासन और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालात यह हो गए हैं कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं और लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी घर से निकलने से पहले कई बार सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। विशेष तौर पर क्षेत्र की यह तस्वीर छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।